आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुकुंद नगर राजनगर इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर मुतल्लिका एक्शन कमेटी ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर निकाला बेमिसाल मोर्चा। 3 घंटों से ज्यादा किया गया ठिया आंदोलन और इंतजामिया के खिलाफ किया गया जोरदार मुजाहरा। स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने आज से शुरू की 6 नए रास्तों पर 12 गाड़ियां। तलबा और शहरियान का सफर आसान करने अब दौड़ेंगी जुमला 64 बसेस। मुताल्लिका इंतजामिया की इत्तला। अपोजिशन को नीचा दिखाने रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने पैटर्न में शुरू करवाया था नई पानी की टाकी का तामीरी काम, मगर सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काम रुकवा कर अब तक हो चुका तामीरी काम मुनहदिम करने का दिया हुक्म। साकिनान कर रहे हैं ताज्जुब का इजहार। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हिंगोली तो पार्टी कायदीन और आवाम ने किया यात्रा का शानदार इस्तकबाल। बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए राहुल गांधी भी बरसाने लगे मरकजी हुकूमत पर तनकीदों के तीर। खबरें तफसील से। मुकुंद नगर राजनगर इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मुतालबे पर मुतल्लिका एक्शन कमेटी ने आज म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर जबरदस्त मोर्चा निकाला और 3 घंटों तक म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन करते हुए इंतजामिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलो म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इस तरह का ऐलान करते हुए मुकुंद नगर राजनगर के साकिनान ने एक बेमिसाल जन मोर्चा निकाला और म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते हुए म्यूनिसिपल कारपोरेशन के दफ्तर पर पहुंचे। बाद-ए-अज़ां 3 घंटों से ज्यादा AMC के दाखिली दरवाजे के सामने उन्होंने ठिया आंदोलन किया। उन लोगों का कहना है कि रेलवे गेट नंबर 56 की उस जानिब से आज से कई दहाइयों कबल राजनगर और मुकुंद नगर के नाम से बस्तियां आबाद हैं, मगर आज तक AMC इंतजामिया ने यहाँ किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत फराहम नहीं करवाई है। वहाँ एक भी रास्ता आज तक पुख्ता नहीं बनवाया गया, जिसकी वजह से उन्हें कीचड़ और दलदल से आमद रफ्त करनी पड़ती है। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगवाए गए। पीने के पानी का भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है। ड्रेनेज लाइन भी अब तक नहीं डलवाई गई। रेलवे गेट पर अक्सर लोग हादसात के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। यही नहीं, बारिश से सैलाब जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाने के सबब पानी में बह जाने से एक दुशीजा की मौत भी हो गई थी, मगर म्यूनिसिपल अफसरान को उनकी परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। लिहाजा आज सिटीजन्स एक्शन कमेटी की जानिब से एक बेमिसाल मोर्चा निकाला गया और AMC इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि रेलवे गेट नंबर 56 से बालापुर फाटे तक सीमेंट रोड तामीर करवाया जाए। पूरे इलाके के अंदरूनी रास्ते पुख्ता किए जाएं। रेलवे गेट नंबर 56 और झंडा चौक पर जेर जमीन रास्ता तामीर करवाया जाए ताकि लोग हादसात की जद में ना आने पाएं। हर गली में ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई के लिए पाइप लाइन डलवाई जाए। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगवाए जाएं। इसी तरह दीगर कई मतालिबात पर मबनी एक मेमोरेंडम एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नमानी के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में नागरिक कृति समिति के सदर नवनाथ पवार, महादेव सरकटे, मानिकराव वोड़खे, ज्ञानेश्वर तेकाड़े, रमेश कोरडे, अर्चना सरकटे, अर्चना शेड़के, अनीता बोड़खे और इलाके के दीगर साकिनान बड़ी तादाद में शामिल थे। स्मार्ट सिटी बस डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक तलबा और शहरियान के मुतालबे पर आज से शहर में 6 नई रूट्स पर 12 गाड़ियां शुरू की गई हैं। आया रहे कि स्मार्ट सिटी बस को शहर में मुसाफिरों का बेहतर ताउन हासिल हो रहा है। इस नई जारी करदा तरतीब के मुताबिक अब शहर के 6 नए रास्तों पर शुरू की जा रही 12 स्मार्ट सिटी बसों के बशमूल अब बसों की मजमूई तादाद 64 हो जाएगी, जो मिनजुमला 25 रास्तों पर अपनी खिदमात देंगी। नई शुरू की जा रही बसों में रूट नंबर 11 छत्रपति शिवाजी नगर ता रांजनगांव बराहे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, रेलवे स्टेशन, गोलवाड़ी टी पॉइंट, AS क्लब, मोरे चौक तक। रूट नंबर 13 पर सिडको ता जोगेश्वरी बराहे क्रांति चौक, रेलवे स्टेशन, गोलवाड़ी टी पॉइंट, AS क्लब, मोरे चौक, रांजनगांव, कमलापुर फाटा। रूट नंबर 23 पर सिडको ता जोगेश्वरी, रुचा इंडस्ट्री बराहे क्रांति चौक, AS क्लब, मोरे चौक, रांजनगांव, माइलन, मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, रमाई चौक, रुचा इंडस्ट्री। रूट नंबर 30 सिडको ता मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर बराहे क्रांति चौक, सिडको बस स्टैंड, जय मल्हार चौक, बजाज नगर,
रांजनगांव कमलापुर फाटा मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर। रूट नंबर 48 सिडको तावालूज बराहे सूतगिरनी चौक रेलवे स्टेशन गोलवाड़ी टी पॉइंट AS क्लब पंढरपुर और इसी तरह रूट नंबर 26 औरंगपुरा ता सातारा पर बराहे मरकजी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दरगाह हाई कोर्ट कॉलोनी होलकर चौक। इस तरह ये नई बसें इन मुख्तलिफ रूट्स पर शुरू की जा रही हैं। स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने शहरियान, मुसाफिरों और तलबा से इन नई खिदमात से इस्तेफादा करने की अपील की है। माँ महफूज तो घर महफूज नामी मुहिम के आखिरी दिन आज संजय नगर मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर खुसूसी कैंप रखा गया। वाज़ेह है कि नवरात्र फेस्टिवल पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया था, जिसका आज आखिरी दिन था। मुहिम के आखिरी दिन म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से मुकुंदवाड़ी इलाके में मौजूद म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर खुसूसी कैंप मुनाकिद किया गया, जहां हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अंजलि पाथरीकर की रहनुमाई में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने 18 साल से ज़ायद उम्र वाली ख़वातीन का तिब्बी मुआयना किया। 18 साल से ज़ायद उम्र वाली हामिला ख़वातीन का भी तिब्बी मुआयना किया गया। उनका वज़न और ऊंचाई की पैमाइश की गई। इसके अलावा उनके खून के नमूनों के भी जांच की गई, जिसमें हीमोग्लोबिन और शुगर से मुतालिक भी टेस्ट शामिल थे। और कैंप में आई ख़वातीन की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काउंसलिंग की गई। उन्हें मदर फीड की अहमियत से भी वाकिफ़ करवाया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में डॉक्टर अंजलि पाथरीकर, मीना अढ़ाव, डॉक्टर खंदारे, डॉक्टर बदरे, डॉक्टर रिया लहू घोड़के, सिस्टर घोरपड़े, सिस्टर बुख्तरे, चौहान सिस्टर और दीगर स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। आज दिनांक 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित या अभियानांतर्गत आम्ही मेगा कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे। या मेगा कॅम्पमध्ये आम्ही 18 वर्षावरील सर्व महिलांची रक्त तपासणी, शारीरिक तपासणी करणार आहोत। त्यांचं वजन, उंची, BMI, हिमोग्लोबिन आणि ब्लड प्रेशर, शुगर हे सगळं आम्ही तपासणी करणार आहे। आणि ज्या बायका संशयित निघतील किंवा ज्यांना ब्लड प्रेशर ते फिजिशियनकडनं चेकअप करणार आहे, गायनेकॉलॉजिस्ट इथे येणार आहे। लहान मुलांची 5 वर्षाच्या खालची मुलं, 5 वर्षाची 14 वर्षापर्यंत मुलांची पीडियाट्रिशियन इथे बोलवलेलं आहे। तसेच डोळ्यांची तपासणी पण आपण इथे करणार आहे। तर या कार्यक्रमाचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा असं आव्हान आम्ही सकाळी मायकिंग रिक्षा फिरून पूर्ण 4, 82, 83, 84, 85 वॉर्डमध्ये केलेलं आहे। आणि आमचा कॅम्प सकाळी 10 वाजता बरोबर सुरू झालेला आहे। हा कॅम्प 2 वाजेपर्यंत चालणार। डॉक्टर अंजलि पाथरीकर, वैद्यकीय अधिकारी, मुकुंदवाड़ी आरोग्य केंद्र, मनपा, औरंगाबाद। पैठन में बनाई जा रही नई पानी की टाकी का तामीरी काम मुनहदिम करने के अहकामात सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिए हैं। आया रहे कि अपनी फौकियत और बरतरी हासिल करने के मकसद से रियासती वजीर संदीपान भुमरे ने इस नई पानी की टाकी का काम शुरू करवाया था। बलदिया पैठन के दफ्तर से मुत्तसिल जारी इस नए तामीरी काम को फौरी रुकवा कर अब तक हो चुके काम को भी ज़मीन दोस्त कर देने के तहरीरी अहकाम औरंगाबाद के मरकजी शोबे आसार कदीमा ने जारी किए हैं, जिसके सबब शहर पैठन में एक खलबली सी मच गई है। इत्तलाआत के मुताबिक पैठन बलदिया और जीवन प्राधिकरण शोबे ने आसार कदीमा की जगह पर पेशगी कोई इजाज़त हासिल किए बगैर ही इस मंबे आब का तामीरी काम शुरू कर रखा था। दरियासना यकायक आसार कदीमा शोबे की जानिब से तामीरी काम रुकवा देने और गिरा देने के अहकाम से अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यहाँ टाकी खड़ी की जा सकेगी या नहीं। बताया जाता है कि इस पानी के टांके से मुस्तकबिल में आधे पैठन शहर को आबी फराहमी की जानी थी। ताहम काम रुकवा देने और इन्हदाम के इन अहकाम से शहर के साकिनान बेचैन हो उठे हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमा और साबिक सदर बल्दिया दत्ता गोरडे से बातचीत की गई तो उन्होंने तासुर दिया कि रियासत के काबीनी वजीर संदीपान भुमरे और उस वक्त के सदर बल्दिया सूरज लोलगे ने महज फौकियत हासिल करने और वाहवाही बटोरने के मकसद से आसार कदीमा महकमे से इजाज़त हासिल किए बगैर ही इस काम का इफ्तिताह कर दिया था। और अब जबकि इस पानी की टांकी का काम बंद कर दिया गया तो उसके ज़िम्मेदार भी साबिक सदर बल्दिया और वज़ीर मौसूफ संदीपान भुमरे ही होंगे। भुमरे को चाहिए कि वो फौरी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रुजू करें और फिर से इस काम को शुरू करवाने की कोशिश करें। परंतु त्याची रीतसर परवानगी घेणं गरजेचं असताना सुद्धा या मंत्री महोदयांनी
नगराध्यक्षांनी केवळ श्रेय लाटण्यासाठी ह्या घाई गडबडीमध्ये ह्या टाकीचं काम करण्यात आलं आणि ही टाकी आज निष्कासित पाडण्यात यावी असे आदेश पुरातत्व खात्याने काढण्यात आलेले. तरी सुद्धा आम्ही एक विरोधी पक्ष म्हणून सत्तेतले लोकांना जरी त्या ठिकाणी कळलं नसलं तरी सुद्धा आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून या ठिकाणी जनतेच्या पाठीशी उभा आहोत. कारण अर्ध्या पैठण शहराचा पाणी पुरवठा करण्याची जवाबदारी या पाण्याच्या. कांग्रेस पार्टी के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूं ही हिंगोली पहुंची, शहर के कायदीन और शहरियान ने यात्रा का शानदार इस्तकबाल किया. साबिक रुकन असम्बली भाऊराव पाटिल गोरेगांवकर की क़ियादत में राहुल जी व उनकी यात्रा के शाया निशान इस्तकबाल के बाद शहर में मुतअद्दिद प्रोग्राम और तकारीब मुनक़िद की गई. वड़द फाटा पर यात्रा ने शब्बसरी की तो इस मकाम पर तमाम शुरकाए यात्रा के क़याम के माकूल इंतजामात किए गए थे. आज बरोज़ मंगल ये यात्रा ज़िला हिंगोली से कूच करके विदर्भ के वाशिम की जानिब रवाना होनी थी. इस मौके पर ज़िला हिंगोली के हज़ारहा शहरियान सुबह 5 बजे ही से वड़द फाटा पर इस यात्रा में शामिल हुए. आया रहे कि 1 माह कबल ही से साबिक रुकन असम्बली गोरेगांवकर ज़िला भर में यात्रा के इस्तकबाल और आवाम को यात्रा से जोड़ने की तैयारियों में लगे हुए थे. टेलीविजन कैमरा है, आपके जेब में मोबाइल फोन है, ये शर्ट जो पहने हो कहां से आता है? मेरा कहना क्या है, ये फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए. ये फोन के पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन महाराष्ट्र, मेड इन नासिक ये होना चाहिए. मेड इन औरंगाबाद और बोलो हिंगोली नांदेड़. मैं तो चाहता हूँ चाइना का युवा ऐसे अपना फोन देखे, उसके पीछे घुमाए देखे मेड इन हिंगोली. ये क्या भाई, जो कौन सी जगह है? मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं मेड इन चाइना. क्यों? क्योंकि 2-3 अरबपतियों को फायदा हो रहा है. 2-3 अरबपतियों को फायदा हो रहा है. भाइयों बहनों बात समझो. चौराहों और मुख्तलिफ रास्तों के किनारे गैर कानूनी तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर्स और फ्लैग्स हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही. वाज़ेह है कि शहर में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग्स और झंडे हटाने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर चौधरी की हिदायत पर 14 से 18 नवंबर के दरमियान खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 2200 बैनर्स और फ्लैग्स हटाए गए. ये मुहिम आज दूसरे दिन भी जारी रही और म्यूनसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने चिकल थाना और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैग्स हटाए. इतला है कि खातियों के खिलाफ AMC इंतजामिया FIR दर्ज करवाने की तैयारी भी कर रहा है. ये मुहिम 18 नवंबर तक जारी रहेगी. फुलंबरी का फूलमस्ता नदी तालाब ओवरफ्लो हुआ तो फाजिल पानी से नशेब के 3 तालाब भर लिए गए, जिसका जल पूजन रुकन असेंबली हरिभाऊ बागड़े के हाथों किया गया. फुलंबरी का ये दरमियानी दर्जे का तालाब इस साल वाफर मिकदार हुई बारिशों के सबब लबालब होकर बहने लगा तो दीगर पाझर तालाबों में पानी छोड़ने के लिए मुतबादिल पाइपलाइन का इस्तेमाल किया गया और इस तरह मजाफात के लहानियाचीवाड़ी और पालगांव के इलाकों के 3 पाझर तालाब पहले लबालब भर लिए गए, जिसके सबब इलाके के किसानों के कुओं की सतह अब बढ़ गई है और कमोबेश 1000 ता 1100 एकड़ ज़ेरे सिंचाई आ गई है. इन छोटे 3 तालाबों के जल पूजन के इस मौके पर भाजपा ताल्लुका सदर वो बल्दिया फुलंबरी के सदर सुहास शिरसाट, साबिक मेंबर जिला परिषद शिवाजी पाथरीकर, साबिक सभापति सर्जेराव मेटे, तिरंबक नागरे व दीगर आवाम और किसान मौजूद थे. नेहरू जयंती के मौके पर गुज़िश्ता रोज शहर के स्कूलों में यौम अतफाल जोश खरोश से मनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की तालीमात व खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया. चिकल थाना में मौजूद म्यूनसिपल कारपोरेशन के क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी व मिडिल स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जोशो खरोश से मनाई गई. स्कूल के हेडमास्टर देवेंद्र सोलंके ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खदमात को याद किया. इसी तरह यौम अतफाल की मुनासिबत से स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ पोशाक पहनकर खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया. स्कूल के कारगुजार सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंके की सदारत में मुनक़िदा प्रोग्राम की कंपेयरिंग अर्चना भारद्वाज ने की,
जबकि शुक्रिया की रस्म बीबी मालूदे ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मनीषा शिंदे, नलिनी पाटिल, सविता वानी, मंगल तारू, श्रीधर सिद्ध, सर्जराव वाघ, शरद कापुरे, जाहिद पठान और रविंद्र खापे ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह कास्मो फाउंडेशन की जानिब से भी यौम अतफाल जोशो खरोश से मनाया गया और तालुका गंगापुर और खुलदाबाद के 11 स्कूलों में तकारीब मुनक़िद की गईं। तलबा की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम रखे गए। इसी तरह उनको सबक आमोज फिल्म भी दिखाई गई और जंगली जानवरों के मुखौटे लगाकर उनकी आवाज़ें निकाली गईं और तलबा में मिठाइयाँ व टाफियाँ भी तकसीम की गईं। आवाम में ज़ियाबती से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से MGM इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मातोश्री आश्रम में गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल कैंप रखा गया। इस मौके पर आश्रम में सभी के खून की जांच की गई और उन्हें मर्ज़ ज़ियाबती से मुताल्लिक़ जानकारी और एहतियात और रोकथाम से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई। इसी तरह आज सुबह के औकात में शहर के क्रांति चौक पर MGM के डॉक्टर्स व तलबा ने रंग बिरंगे खरिया से आलमी यौम ज़ियाबती से मुताल्लिक़ रंगोलियाँ बनाकर इस मर्ज़ से मुताल्लिक़ जानकारियाँ दी। आया रहे कि ज़ियाबतीस यानी शुगर की बीमारी क्या होती है, इस मुतालिक यहाँ के डॉक्टर्स व तलबा ने 24 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इस मुहिम के तहत कई लोगों का सर्वे भी किया है। इस मौके पर मुहिम में डॉक्टर वैभव कापरे, डॉक्टर मनीष शुक्ला, डॉक्टर संतोष डोभाल, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर रेणुका खेड़ेकर, डॉक्टर स्टेफी गोम्स, डॉक्टर युतिका भुतड़ा, डॉक्टर तेजस्विनी जसवाल, डॉक्टर स्नेहल नावकर, डॉक्टर रीमा अठोले, डॉक्टर शुभम सातपुते, डॉक्टर नेहा जाधव, डॉक्टर साक्षी नरोले वो दीगर डॉक्टर्स और मेडिकल के तलबा बड़ी तादाद में शामिल हुए। गैर कानूनी कब्जात हटाने की गर्ज से गेवराई नगर परिषद की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शास्त्री चौक तक कार्रवाई की गई। इन गैर मजाज कब्जात को हटाने की शुरुआत आज सुबह 6 बजे ही से कर दी गई और बलदिया के मुताल्लिक़ अमले ने कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी मिक़दार में पुलिस इंतजामिया का बंदोबस्त भी रखा गया है और रास्तों व मुताल्लिक़ा कई मकामात पर बैरिकेड लगा दिए गए थे। दौरान कार्रवाई कई दुकानों की तोड़फोड़ करके गैर कानूनी कब्जे साफ कर दिए गए, जबकि नगर परिषद की जानिब से पहले ही मुताल्लिक़ा दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए थे। नेहदामी कार्रवाई के मौके पर यहाँ बड़ी तादाद में तमाशबीनों का भी हुजूम देखा गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स ऑफिसर डॉक्टर संजय पवार का आज जन्मदिन था, लिहाजा अकाउंट डिपार्टमेंट के अफसरान मुलाजमीन और सिक्योरिटी अमले ने आज उनसे मुलाकात करके उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स ऑफिसर डॉक्टर संजय पवार का आज जन्मदिन था, लिहाजा आज सुबह ही से म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन का उनके कैबिन में हुजूम देखा गया। अकाउंट सेक्शन के संजय मेहर, उदय मोकाशे, संजय कुलते, सदाशिव बाबर, मुबारक चौश, अहमद बेग और देश पांडे के अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर दगड़ू मिस्त्री, मोहन पाटिल, रूपचंद वाघमारे, एकनाथ तांदड़े, कृष्णा बनकर, बाड़ू सोनोने समेत साबिक कारपोरेटर्स और दीगर अफराद ने संजय पवार को गुलदस्ते पेश किए और उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हुए उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जयंती की मुनासिबत से एक सेमिनार आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज में रखा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सोहान हिंगोले की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में प्रोफेसर नीलेश सोनोने, प्रोफेसर अन्ना साहब ढोले, प्रोफेसर प्रहलाद तारू, गौतम दहीवर, प्रदीप साळवे, दशरथ वाकले, प्रोफेसर वैशाली घोड़ेराव, प्रोफेसर मिलिंद मनवर, प्रोफेसर विजय सुरड़कर, प्रोफेसर निरोत्ती पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। बिरसा मुंडा की शख्सियत से तलबा को वाकिफ करवाने की गर्ज से प्रोफेसर प्रहलाद तारू का खुसूसी लेक्चर रखा गया। इस तकरीब में लॉ स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक थे। पुन्हा ओपन करा, त्यांचा मृत्यू कशा पद्धतीने झालाय, कारण की तुम्हाला माहिती आहे आपण लॉचे विद्यार्थ्यावर जेलमध्ये जेल डायरी मेंटेन ठेवावी लागते। तिचं डेली रुटीन काय असतं, कसं असतं, जेवणापासून तर झोपेपर्यंत त्यांना काय काय देण्यात येतं, ते पुरावे घेऊन पुन्हा ती केस ओपन करा आणि बिरसा मुंडांचा खून हा खूनच मानावा लागेल। कशा प्रकारे झाला याच्यावर प्रकाश टाका, ती केस पुन्हा रिओपन करा अशी भारत सरकारकडे यांच्या नातेवाईकांनी विनंती केली। रमाई घरकुल योजना के तहत हरसुल की सरकारी जमीन गट नंबर 16 पर
बोगस दस्तावेजात के जरिए गैर मजाज अफराद को मकानात अलाट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस मतालबे पर आज भारतीय दलित पैंथर की जानिब से म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर एहतजाज किया गया। भारतीय दलित पैंथर तंजीम के रियासती सदर लक्ष्मण भूतकर ने इल्जाम लगाया कि कैलाश नगर, जय भीम नगर और उस्मानपुरा इलाके में आज से 10 साल कबल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने डीपी रोड में हायल मकानात मुनहदम कर दिए थे और उन लोगों की बाजाबादकारी के लिए हरसूल के गट नंबर 216 की जमीन पर रमाई घरकुल योजना के तहत मकानात तामीर करके अलाट किए गए थे, मगर इस अलाटमेंट में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं और ऐसे लोगों को भी इस इमारत में रुपयों का लेन देन करके मकान अलाट कर दिए गए, जिनका मकान इस कार्रवाई में मुनहदिम भी नहीं किया गया था। आज भी म्यूनिसिपल मुलाजिमीन किसी से 3.5 लाख तो किसी से 4 लाख रुपये वसूल करके उन्हें ये प्रॉपर्टी फरोख्त कर रहे हैं, लिहाजा खाती मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह रमाई नगर इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जाएं। इस मतालबे पर आज म्यूनिसिपल दफ्तर पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन में लक्ष्मण भूतकर, विट्ठल सिंह राजपूत, अमूल भूतकर, नजीम काजी, गीताबाई मस्के, एडवोकेट शेष राउत, दशरथ कामले और दीगर शामिल थे। रमाई नगर गट नंबर 216 हरसूल विभाग या विभागामध्ये महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दरात 35 ते 40 प्लॉट हे बोगस अलॉटमेंट लेटर देऊन 3.5 ते 4 लाखापर्यंत त्याची विक्री केली। आजपर्यंत शासनाचा जवळपास 2,50,00,000 रुपये त्यांना स्वतःच्या खिशात घातले। अशा कर्मचाऱ्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावं। रमाईनगर या भागातील नागरिकांना पाण्याची टाकी बांधून नळ कनेक्शन करण्यात यावं। अंतर्गत सिमेंट रस्ते हे तैयार करून देण्यात यावे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुकुंद नगर राजनगर इलाके में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के मतालबे पर मुतल्लिका एक्शन कमेटी ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर निकाला बेमिसाल मोर्चा। 3 घंटों से ज्यादा किया गया ठिया आंदोलन और इंतजामिया के खिलाफ किया गया जोरदार मुजाहरा। स्मार्ट सिटी बस इंतजामिया ने आज से शुरू की 6 नए रास्तों पर 12 गाड़ियां। तलबा और शहरियान का सफर आसान करने अब दौड़ेंगी जुमला 64 बसेस। मुताल्लिका इंतजामिया की इत्तला। अपोजिशन को नीचा दिखाने रियासती वजीर संदीपान भुमरे पाटिल ने पैठन में शुरू करवाया था नई पानी की टाकी का तामीरी काम, मगर सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काम रुकवाकर अब तक हो चुका तामीरी काम मुनहदिम करने का दिया हुक्म। साकिनान कर रहे हैं ताज्जुब का इजहार। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हिंगोली तो पार्टी कायदीनों अवाम ने किया यात्रा का शानदार इस्तकबाल। बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए राहुल गांधी भी बरसाने लगे मरकजी हुकूमत पर तनकीदों के तीर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।